एक शांत सा जंगल था जिसके बीचों बीच एक बड़ा तालाब स्थित था। उस तालाब में कई तरह की मछलियां रहती थी, छोटी, बड़ी, लाल, पीली, चमकीली। तालाब का पानी साफ था और सूरज की रोशनी उस पर पड़कर ऐसे चमकती थी जैसे किसी ने बिखरे मोतियों पर सुनहरी किरणें डाल दी हो। उसी तालाब के किनारे एक हरा भरा पेड़ था जहां एक फुर्तीला सा मेढक रहता था। वह तालाब के किनारे कीचड़ में कूद फांद करते हुए अपना दिन बिताता था। मछलियां पानी में खेलती, तैरती और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती थी, लेकिन मेढक अक्सर उन्हें देखकर सोचता, ये मछलियां तो हमेशा पानी में रहती हैं। इन्हें बाहर की दुनिया का क्या ही पता होगा। उधर मछलियां भी कहती, ये मेढक जमीन पर कूदता रहता है, इसे पानी की असली ठंडक का क्या पता। एक दिन दोपहर के समय मौसम थोड़ा बदलने लगा। आसमान में बादल घिर आए। तालाब की सतह पर लहरें उभरने लगी। मछलियों ने महसूस किया कि शायद तेज बारिश आएगी। सभी मछलियां एक साथ तैरकर तालाब के गहरे हिस्से में चली गईं, जहां पानी शांत रहता था। मेढक ने आसमान देखा और खुशी से उछल पड़ा क्योंकि उसे बारिश बहुत पसंद थी। थोड़ी देर में तेज बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते हवा चलने लगी और पेड़ों की शाखाएं झूमने लगी। तालाब का पानी उफान मारने लगा। मेढक ने ऊंची छलांग लगाकर सुरक्षित जगह ढूंढ ली, पर उसने देखा कि कुछ छोटी मछलियां किनारे के पास फंस गई थी और बहाव तेज होने की वजह से डर रही थी। मेढक उछलकर तालाब के किनारे पहुंचा और बोला, अरे, वहां क्यों खड़ी हो? जल्दी गहरे पानी में जाओ, यहाँ बहाव बहुत तेज होगा। छोटी मछलियां बोली, हम तो पहली बार इतनी तेज बारिश देख रही हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाएं। मेढक ने उन्हें दिशा दिखाते हुए कहा, मेरी आवाज का पीछा करो और बीच की ओर तैरो। वहां पानी स्थिर है। मछलियां उसकी बात मानते हुए धीरे धीरे बीच की ओर बढ़ गईं। आखिरकार वे सुरक्षित जगह पहुंच गईं। बारिश कुछ देर बाद रुक गई और तालाब फिर से शांत हो गया। अगली सुबह मछलियां मेढक के पास आई और बोली, धन्यवाद दोस्त, कल तुमने हमारी जान बचाई। मेढक ने हंसते हुए कहा, अरे, दोस्ती में धन्यवाद कैसा? लेकिन तुम लोग तो सोचती थी कि मुझे पानी के बारे में कुछ पता ही नहीं। मछलियां थोड़ा शर्मिंदा हुई। उन्होंने कहा, हमने तुम्हें कम समझा था। हर किसी का अनुभव अलग होता है। जब जमीन और आसमान की बात आती है, तुम हमसे ज्यादा जानते हो। और जब पानी की बात आती है, हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। मेढक बोला, अरे, बस यही तो सीख है। किसी को छोटा या कमजोर मत समझो। हर एक के पास कुछ न कुछ खास ज्ञान होता है। उस दिन से मछलियां और मेढक अच्छे दोस्त बन गए। वे अक्सर एक दूसरे की बातें सुनते, खेलते और एक दूसरे से नई बातें सीखते रहते। कहानी की सीख, हर किसी में कोई न कोई विशेषता होती है। हमें किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, बल्कि एक दूसरे से सीखना चाहिए।